हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले हम लोग ने एक्सरसाइज का 5.2 का 8 तक कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 9। देखो, अब ये क्वेश्चंस में कह रहा है कि कोई एक फंक्शंस दे रखा है और कह रहा है कि ये आप प्रूफ कीजिए कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 पे। इसके सॉल्व करने का दो मेथड है। फर्स्ट मेथड मेथड फर्स्ट हम कर सकते हैं किसका, विद द हेल्प ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी से। लिमिट एंड कंटिन्यूटी से लिमिट एंड कंटिन्यूटी से अब हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी से, कि ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं। मान लो हमने निकाल लिया कंटिन्यूअस है, मैंने बोला यस कंटिन्यूअस है। सपोज तो कंटिन्यूअस है क्यों, कब बोलते हैं, जब एल एच एल लिमिट, आर एच एल लिमिट और एफ एक्स हमारा इक्वल होता है तो बोलते हैं कंटिन्यूअस है। तो इससे इससे क्या फायदा होगा कि ये हो गया कि हमने कंटिन्यूअस बोल दिया कि कंटिन्यूअस है। अब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये वाले मेथड से ये वाला ड्रॉबैक है कि हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शंस तो मैं बोलूंगा कि ये नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमें अगर नॉट डिफरेंशिएबल करना है तो कंटिन्यूटी से निकालना इट्स नॉट अ बेस्ट। अब कहेंगे कि ये बेस्ट मेथड कब है, कि अब ने हमने बोला कि नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। अगर हमारा कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस का मतलब एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। सफिशियंट है इतना कहने के लिए, फिर भी आप नॉट इक्वल एफ एक्स भी कह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बोलते हैं कि फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है। इससे क्या फायदा हो गया हमारे पास कि नॉट कंटिन्यूअस अगर कोई फंक्शंस है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या फायदा हो गया इससे, इससे ये फायदा हो गया कि हमने चेक कर लिया नॉट कंटिन्यूअस, तो हमने बोल दिया कंटिन्यूअस नहीं है तो डायरेक्ट बोल दिया डिफरेंशिएबल नहीं है, आंसर इज राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मेथड से ही चेक कर लेंगे, क्यों नहीं चेक कर लूं। लेकिन यस हो गया तो इसीलिए मेथड टू बेस्ट ऑप्शन है सेकेंड मेथड, कि डिफरेंशिएबिलिटी से चेक कर लूं। डिफरेंशिएबिलिटी मेथड, डिफरेंशिएबिलिटी मेथड, ये डायरेक्ट ही मेथड अप्लाई करो। इसमें अगर ऐसा होता है तो बोलते हैं यस है डिफरेंशिएबल, नहीं है तो नहीं है। तो डिफरेंशिएबल मेथड में क्या होगा, यहां हमारा फंक्शंस कोई भी एफ प्राइम किसी भी वैल्यू पे, सपोज हमने चेक किया कोई भी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल सी चेक किया, तो एफ डैश सी माइनस इज इक्वल एफ डैश सी प्लस अगर है, अगर ये वैल्यू है तो बोलेंगे कि यस डिफरेंशिएबल है, यस डिफरेंशिएबल। छोटा सा काम है, ये वैल्यू कर दिया। अगर हमारा ये वैल्यू इक्वल नहीं है, देखा कि इक्वल नहीं आया, तो हमने बोल दिया क्या, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम वहां आता है इस मेथड को अप्लाई करने में, डिसएडवांटेज होता है कि जहां पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐसे केसेस में इस मेथड से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्टी होता है, श्योर नहीं होता है कि हम करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऐसे केसेस में इस मेथड के साथ जाना चाहिए, इस मेथड के साथ, कंटिन्यूस कंटिन्यूटी मेथड के साथ, आई मीन ये दोनों मेथड के साथ, कंटिन्यूस के मेथड के साथ। अब इससे फायदा होगा कि हम नॉट कंटिन्यूस है, नॉट डिफरेंशिएबल है, सीधे पता चला। अब मान लो सपोज इसमें आया तो क्या मेथड चूज करूं, ये कोई भी फंक्शंस, ये देखो एफ एक्स जो है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शंस में हमें पता है कि अगर ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, अब तो एक्सपीरियंस हो गया है इस बात का कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो डेफिनेटली ये क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। आप चेक करके भी देख सकते हो और आप बाय नॉलेज भी याद होगा। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो इस मेथड से, कंटिन्यूटी मेथड से चेक करना कि एल एच एल इज इक्वल आर एच एल इज इक्वल एफ एफ एक्स। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हो गई, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात हो गई। ये वाला मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला मेथड को हम यूज नहीं करेंगे, हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम है कि कौन सा मेथड, तब फिर कौन सा अप्लाई करूं, कहाँ करूं। तो बोलते हैं ठीक है,
एक अप्लाई करते हैं नेक्स्ट मेथड, ये कर लेते हैं कहाँ पे कि अगर हमारे पास आया कोई ऐसा फंक्शन आया जो हमें शो करता है किसके लिए, जो पता चल जाए नॉट कंटिन्यूअस है, जैसे कि गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, गेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, गेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कैसा होता है इस फॉर्म में। तो ये गेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हमारा हमें पता है ग्राफ से भी कि नॉट कंटिन्यूअस है। तो अगर ये नॉट कंटिन्यूअस है तो बेस्ट है कि हम इस मेथड को डायरेक्ट कंटिन्यूटी मेथड से चेक कर लूं, ज्यादा आसान होगा। क्योंकि इस मेथड को अगर मैंने डिफरेंशिएबिलिटी मेथड से चेक किया दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बहुत डिफिकल्टी होगी इसको फाइंड करना। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई, इसको बोलते हैं गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इतनी सारी बातें हमने बताया एज अ बेसिक। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को इस मेथड से कि हम कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो कर लेते हैं मेथड से अप्लाई, कैसे करते हैं देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, ओके ओके, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। वेरी गुड, ओके हटा के कर लेते हैं। हम्म, ये मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पता चला क्या कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, देखने से ही लग रहा है। तो हम मेथड अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी वाला। तो डिफरेंशिएबिलिटी वाला का मेथड क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी मेथड हमने क्या बोला, एफ डैश हमारा 1, मतलब हमने हमें चेक करना है 1 पे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 या 1 माइनस एच ले लें, 1 माइनस एच, दिस वैल्यू इज एफ डैश 1 प्लस एच। अगर ये वैल्यू इक्वल है तो बोलें कंटिन्यूस है। तो ये करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस को चेंज कर लूं मैं, फंक्शंस चेंज कर लूं, फंक्शंस को इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इस मेथड पे चलेंगे। तो हमने लिखा फंक्शंस, एक्स का वैल्यू कैसे लिखेंगे समझो। ये वैल्यू हमारा एक्चुअल में क्या था, मॉडुलस एक्स माइनस 1, मॉडुलस एक्स माइनस 1। अब इस वैल्यू को मुझे लिखना है एक्स इज लेस देन 1, तो क्या वैल्यू होगा, ये वैल्यू 1 से छोटा, तो x का वैल्यू कोई भी 1 से छोटा मान लो 0 माइनस 1 ले लिया, तो ये वैल्यू कितना होगा नेगेटिव। इसका मतलब है कि मॉड से बाहर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा x माइनस 1, और इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा नेगेटिव। कब, जब x इज लेस देन 1 हो। कैसे, आपको याद होगा कि ये वाला फंक्शन जब हम मॉडुलस x का लिखते हैं सिग्नम फंक्शन, तो x का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, x का वैल्यू हम लोग लिखते हैं -1, एक्स का वैल्यू लिखते हैं माइनस एक्स कब, जब एक्स इज लेस देन 0, क्योंकि ये मॉड के बाहर कोई चीज नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये पॉजिटिव होने के लिए ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव होगा। एक्स इज इक्वल टू 0 0 लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे क्या लिखते हैं हम लोग इसको पॉजिटिव एक्स। तो वैसे ही यहाँ लिख रहा हूँ कि एक्स इज लेस देन 1 लिख रहा हूँ, तो ये नेगेटिव वैल्यू एक्स माइनस 1 बाहर आया तो नेगेटिव हो, तो ये वैल्यू माइनस एक्स माइनस 1 को मैं और ब्रेक करूँ तो कितना लिखूंगा माइनस एक्स, माइनस माइनस कितना +1, ये वैल्यू को मैं 1 माइनस एक्स डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लिख लेते। तो बदल के हमने लिख लिया 1 माइनस एक्स डायरेक्ट, 1 माइनस एक्स। तो सिमिलरली ये वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे कितना हो गया हमारा 1 माइनस 1 0, और x इज ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा x माइनस 1। तो ये हमारा हो गया फंक्शंस, निकल के सामने आ गया, फंक्शंस हमने लिख लिया। ओके ठीक है, वेरी गुड। अब इस फंक्शंस को थोड़ा इज्जत से अच्छे से लिख लेते हैं, साफ साफ सुंदर से, जो हमने जितना लिखा फंक्शंस को उसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हमने लिखा क्या, स्पेस थोड़ा बना लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल, ये वैल्यू हमारा आया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कब, जब एक्स इज लेस देन 1। ये वैल्यू 0 कब आया, जब एक्स का वैल्यू 1 आया, और ये वैल्यू एक्स माइनस 1 कब आया, जब एक्स का ग्रेटर देन 1 आया वैल्यू। अब हम लोग यहाँ हमारा फंक्शन बन के तैयार। अब स्टार्ट करते हैं, पहले फंक्शंस क्या लिखते हैं, एफ डैश 1 माइनस एच। ये हमारा लिमिट का क्या फंक्शंस होता है कि कोई भी वैल्यू अगर हमें लिमिट चेक करना है एफ डेट सी पे, तो लिमिट हमें रखना पड़ेगा एक्स टेंस टू एक्स टेंस टू सी, दिस वैल्यू, और दिस वैल्यू इज एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। इसी वैल्यू को अगर मुझे एफ डैश सी प्लस एच के लिए लिखना है, तो ये लिमिट का वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा एच टेंस टू 0, ये फॉर्मूला से हम जानते हैं। और ये वैल्यू लिखेंगे एफ सी प्लस एच, एक्स के बदले किसको रिप्लेस कर देंगे सी प्लस एच को, और ये माइनस हमारा ये लिखेंगे जितना ये वैल्यू होता है यहाँ, तो ये वैल्यू हम लोग लिखते हैं माइनस एफ सी
अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। एक्चुअली में ऐसा लिखा नहीं रहता, ये सी मैंने कट के दिखाया कि ये वैल्यू को हमने एच लिखा, तो सी एच, ये वैल्यू ऐसा लिखा रहता है फॉर्मूला जब भी हम यूज करते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला, ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। तो मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लिखना है, तो बेस्ट है कि इस बेसिस पे काम करें। ठीक है, अब इसको देख के तो देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, ये देख के मैं इस पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अब जो एनसीईआरटी देता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला लिखता है, मैं इस चीज को थोड़ा सा डिफर करके लिखता हूँ। समझो, अच्छा बुक है, ऐसे लोनी की बुक है, वो लोग फॉलो करते हैं इसको, फॉरेन ऑथर की बुक भी फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड बुक। एनसीईआरटी एक ही टेंस एक ही वैल्यू पे पुट कर रहा है, वो भी मैं बताऊंगा ये मेथड सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ओके। तो ये हमारा सी प्लस एच है, ये हमारा वन माइनस एच है। तो लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट ले लिया, हाउ मच, एस टेंस टू जीरो, एस टेंस टू जीरो ले लिया। अब क्या लिखूं, ये कितना था, जितना वैल्यू यहाँ रहता है यहाँ लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारा कितना है, वन माइनस एच, तो ये लिख लिया मैंने, वन माइनस एच लिख लिया ये वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, ये वैल्यू हमने वन माइनस एच लिखा। अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, क्या लिखूं, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव लिख लेते हैं। अब कितना लिखते हैं हम लोग, ये वैल्यू सी प्लस एच है, तो यहाँ वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा जो वैल्यू हम पुट करते हैं। तो पुट हमारा कितना वैल्यू है, वन है ना, हमारा वैल्यू सी का वैल्यू हम कितना मान के चल रहे हैं, वन। वन, ये हमारा वन है, तो ये वैल्यू कितना लिखूंगा, एफ, ये वैल्यू लिखा वन माइनस एच माइनस एफ वन, ये लिख लिया। अब यहाँ पे अगेन मैं यहाँ भी एक्सपेंड कर दूं, एच का वैल्यू कैसे आया था, सी प्लस एच माइनस सी से आया था। तो यहाँ भी मैं यही काम करूँ, वन माइनस एच और माइनस वन। देखो, जनरली लोग ये वैल्यू डायरेक्ट लिखा रहता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक ही वैल्यू एक्सपेंड होके यहाँ आया होता है एच। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो फिर हम आगे कर लेते हैं एक स्टैंड, द लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये स्टैंडर्ड है। अब एफ वन माइनस वच का वैल्यू कितना लिखेंगे, वन का वैल्यू लेस देन वन है, तो ये वैल्यू दिस इज वन माइनस एक्स, तो ये वैल्यू लिखो वन माइनस, और एक्स का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा हमें, वन का एक्स का वैल्यू इसमें से देख के लिखते हैं, एक्स का वैल्यू इसमें से देख के लिखते हैं, कितना लिखेंगे, वन माइनस एक्स, तो वन माइनस और एक्स के बदले कितना लिखेंगे वैल्यू, वन माइनस एच, वन माइनस एच नेगेटिव, दिस वैल्यू इज एफ वन का वैल्यू कितना, एफ वन का वैल्यू हमारा कितना लिखेंगे, जीरो। देखो एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो जीरो, दिस वैल्यू इज जीरो। ये वैल्यू वन और वन कट गया तो कितना बचा, माइनस वन। अब देखो लिमिट हमारा कितना आया, एच टेंस टू जीरो, और ये वैल्यू कितना हो गया, वन माइनस वन और माइनस माइनस प्लस एच। ये सारा वैल्यू होके हमारा कितना वैल्यू आएगा, ये सारा वैल्यू होके हमारा कितना वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू इज वन माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस कितना होगा एच, और दिस वैल्यू इज जीरो, दिस वैल्यू इज हो गया माइनस एच, दिस वैल्यू इज माइनस। अब ये कट गया, देखो एच बाय एच कितना हो गया, माइनस वन, दिस वैल्यू इज माइनस वन। सो एफ डैश वन माइनस एच का वैल्यू आया माइनस वन। अब हम कर रहे हैं एफ डैश वन प्लस एच के लिए, एफ डैश वन प्लस एच के लिए ये वैल्यू एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, एच टेंस टू जीरो, ये वैल्यू हमारा एफ वन प्लस एच है, तो ये वैल्यू लिख लेंगे वन प्लस एच माइनस एफ सी, कितना लेंगे रे हम, वन, यहाँ जैसे लिख रहे थे एज इट इज लिखेंगे, हमें वन पे चेक कर रहे थे, एफ वन लिखा, ये वैल्यू को क्या करेंगे, वन प्लस एच, जितना ये वैल्यू था माइनस ये कर दिया, दिस इज आर मेन वैल्यू, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये फॉर्मूला को हटा देते हैं, रख के कोई फायदा है नहीं। तो ये वैल्यू हमारा आया लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये वन प्लस एच कौन सा वैल्यू, ग्रेटर देन वन है, ये ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटर देन वन के लिए क्या है, एक्स माइनस वन, तो एक्स के बदले कितना लिखना पड़ेगा हमें, वन प्लस एच और माइनस वन, एक्स के बदले लिखा वन प्लस एच माइनस वन। अब कितना लिखो, नेगेटिव, और एफ वन का वैल्यू कितना है, जीरो, एक्स का वैल्यू अगर वन किया तो जीरो, दिस वैल्यू, ये देखो माइनस वन और ये वन कट गया, तो कितना बचा हमारा, एच पॉजिटिव, देखो ये वन और वन कट गया, तो ये कितना बचा, एच अपॉन एच, द लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अपॉन एच वैल्यू कितना हो गया, वन, कट गया, तो दिस वैल्यू वन। तो हमने क्या देखा कि ये वैल्यू जो हमारा है, सो एफ डैश वन माइनस एच
इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस एच। इसको ऐसे लिखूं या दूसरा रिप्रेजेंटेशन, एक और तरीका होता है इसका लिखने का कि डायरेक्ट हम जैसे लिमिट में लिखते थे वैसे ही लिख लेते हैं। ये लिखो या ऐसा लिखो डायरेक्ट कि एफ डैश 1 माइनस एफ प्राइम भी बोलते हैं इसको, एफ डैश 1 प्लस। ये हमारा इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो बोलेंगे द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट differentiable at x is equal to 1. This is the answer. ये हमने कर लिया। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहते हैं। एनसीईआरटी की बात करते हैं। हमारे मेरा जो मेथड है वो हमारा मेथड ओवर हो गया। अब एनसीईआरटी के मेथड में क्या कंफ्यूजन होता है, घूम फिर के बात यही होता है, लेकिन वो दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या कहता है कि अगर मैं एनसीईआरटी से करता तो मैं क्या लिखता, h टेंस टू 0 माइनस, और ये फंक्शंस लिखता मैं f 0 प्लस एच माइनस एफ 0। अब मैं जीरो एच टेंस टू 0 तो मुझे चेक करना पड़ रहा है 1 पे, तो ये लिखता 1 प्लस एच माइनस F1, और ये वैल्यू लिखता मैं 1 प्लस एच माइनस 1 एच डायरेक्ट। इससे उसको कोई लेना देना नहीं कि आप किसको घुमा रहे हो। दूसरा वैल्यू हमारा होता है एच टेंस टू 0 प्लस पे चेक करते हैं, और ये वैल्यू हमारा होता है 1 प्लस एच माइनस F1 एज इट इज एच। अब देखो ये बात और ये बात दोनों एक ही है, ये बात दोनों एक ही बात है। अब इस बात में हमें फंक्शंस पे रखना है वैल्यू। एक जगह क्या कह रहा है कि 0 प्लस रखिए, एक जगह माइनस 0 माइनस रखिए, तो घूम फिर के जो वैल्यूज आप रखोगे वही तो रखना पड़ेगा जो हमने रखा है। इन्हीं चीजों से बचने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो डिफरेंशिएशन का, जो हमने इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में हमने लिखा है इस फॉर्मूला, इसी सबसे बचने के लिए हमने इस फॉर्म में लिखा है ये वाला फॉर्मूला, दिस वन और दिस वन। सो ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वी विल कम बैक अगेन विद न्यू क्वेश्चंस। जो भी डाउट्स होंगे थोड़ा सा भी, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, और फिर बताऊंगा मैं कि ये हम क्यों कंटिन्यूअस के थ्रू चल रहे हैं। अगर मैं इसको लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी से सॉल्व करता तो ये फंक्शंस कंटिन्यूअस था, ये डिसाइड ही नहीं कर पाता ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर हमने डिफरेंशिएबिलिटी मेथड से चेक किया है तो ये हमें डिसाइड हो गया। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हम लोग यूज करेंगे वो कंटिन्यूटी के थ्रू कैसे चेक करेंगे कि अगर नॉट कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तब तक हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।